जहां एक और उत्तर प्रदेश में अब 2027 के सियासी दंगल को लेकर के माहौल बन रहा है। राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि तमाम सियासतदान बिहार के सियासी दंगल से लेकर के और जिस तरीके से सियासी फिजाओं में आई लव मोहम्मद और तमाम मुद्दे उछल रहे हैं, उस सब पर अपनी बातें रख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज इमरान मसूद साहब हैं, जो सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हैं। इमरान मसूद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। शुक्रिया सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि अब 2025 भले है, 2027 का उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दे उछल रहे हैं, आई लव मोहम्मद और तमाम सांप्रदायिक चीज़ें सामने आ रही हैं, इमरान मसूद उसको किस नज़रिए से देखते हैं और वाकई में इसके पीछे की कहानी क्या लगती है? देखिए, आई लव मोहम्मद कोई मुद्दा नहीं है और ये नफ़रत तो इसके अंदर कहीं है ही नहीं। इसमें नफ़रत कुछ है ही नहीं और मुसलमान को इस बात की ज़रूरत नहीं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दिखाए। मुसलमान अगर है तो इस बात की गारंटी है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। और अगर वो पोस्टर लेकर के जा रहे हैं, गलत उसको पोस्टर लहराने की ज़रूरत नहीं। और पोस्टर लहरा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेहुरमती क्यों कर रहे हैं? तो योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल सही मानते हैं? नहीं, योगी सरकार की जो कार्रवाई है वो तो बहुत ही ख़राब है। योगी सरकार ने जो किया है, मोहब्बत के पोस्टर के ऊपर आप हाथ पैर तोड़ दोगे तो ये तो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है, किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पोस्टर दिखाना गलत, ये बात गलत है, लेकिन जहाँ तक वो जो एक्शन योगी सरकार ने किया है, क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं? क्या संविधान ने हमारे अधिकार नहीं रखे? आपने पोस्टर लहराने पर लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए, घर को बुलडोज़र चला दिया और दंगा कराने का काम तो आपको ज़रूरत हो रही है कि आप अननेसेसरी के इश्यूज़ खड़े कराते हो। ये जो कुछ बरेली के अंदर हुआ है वो बहुत दुखद है। सवाल यहाँ पर ये कि बरेली में जो हुआ, पुलिस और प्रशासन ने जो थ्योरी रखी कि पहले से प्लान था, सारी चीज़ें माहौल को ख़राब करने की कोशिश की, तो क्या लगता है आपको? संभल में क्या किया था आपने? 5 लोगों की गोली मार दी और जो मर गए उन्हीं को आप बता रहे हो कि यही कातिल है। बताइए, संभल में क्या हुआ था? यही हुआ था ना संभल में। तो अब आप जो थ्योरी बना दो, तो थ्योरी तो आपकी है, आप अपने आप थ्योरी बना दो। नहीं तो क्या लगता है कि सरकार करा रही है ये सब? नहीं, सरकार करा रही है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो थ्योरी बता रहे हैं ना, जो थ्योरी तो आप बना दो, जो चाहे बना दो। आप 2 तरह की बात करते हो। फतेहपुर के अंदर दरगाह के अंदर घुस करके कब्रों को तोड़ा जाता है और पूरा हंगामा किया जाता है, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, एसपी को धक्का दिया जाता है, लेकिन किसी की टांग नहीं टूटती, किसी के गोली नहीं लगती टांग पर कि हाथ पैर किसी के टूटे हों, क्योंकि उपद्रवी थे तो उपद्रवी हो गए। हरिद्वार बॉर्डर से लेकर और मेरठ तक 4 महीने पहले सड़कों पर होटलों में तोड़फोड़, सड़क से कोई चीज़ चल रही है उनके साथ मारपीट, लेकिन वहाँ एक तो सरकार का क्या रवैया मुसलमानों के खिलाफ मैं बता ही तो रहा हूँ ना। तो वहाँ मान रहा हूँ है रवैया। क्या मुसलमानों के और दलितों के खिलाफ है? दलित और मुसलमान को तो ऐसा हाल कर दिया कि जीने भी ना दें। योगी जी तो कह रहे हैं कि मौलाना भूल गए हैं कि किसकी प्रदेश में सरकार है। हाँ, भूल गए। अब वो मौलाना और आपकी क्या बात हुई होगी, या आप और वो जाने, कि आपने उन्हें बताया होगा जो आप कह रहे हैं भूल गए। तो क्या लगता है ऐसा रवैया, क्या चुनाव इसके पीछे कारण है या क्या? ये पूरी तरीके से बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है जी कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात नहीं होगी। आपने कहाँ सुरक्षा की बात की थी, आप लगातार टांगों में गोली मार रहे हो, इनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन क्राइम रेट बढ़ रहा है। क्राइम क्यों नहीं डाउन आ रहा है आपके सरकार में? एनसीआरबी के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न के केस उत्तर प्रदेश में। तो जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो आपको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। आप सांसद ने कोई प्रदर्शन क्यों नहीं करते? जी, आप सांसद ने कोई प्रदर्शन क्यों नहीं करते? प्रदर्शन अभी इस दौर में प्रदर्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं? डर लगता है आपको? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। हमें प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है। मैं बरेली जाना चाहता था, मुझे घर में बंद कर दिया। मैं
एक रैली निकालना चाहता था, मेरी सामने लाकर बैरिकेडिंग लगा दी। तो प्रदर्शन करने के लिए आप जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन होते थे उन पर सब पाबंदी लगा दी। जलसा हम करने की अनुमति मांगते, जलसा करने की अनुमति नहीं देते। अभी वोट चोर, इतना बड़ा जलसा किया, हाँ वो तो होना ही था। सबसे तो बड़े बहन जी ने योगी जी की तारीफ भी तो की, बहन जी ने योगी जी की तारीफ भी तो की, बहन जी ने भाजपा की तारीफ भी आप की। भी उनकी पार्टी में रहे, क्या चलता क्या है, मतलब क्यों ऐसा हुआ है? देखिए मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो जो मिशन मूवमेंट, जिस मिशन मूवमेंट के लिए बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ था, उस मिशन मूवमेंट ने दम तोड़ दिया है। उस मिशन मूवमेंट में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की कोई जगह नहीं थी। ये तो जनता क्या समझ नहीं रही है? इतनी जनता वहाँ जगह नहीं थी वहाँ पर पैर रखने के लिए। इतनी जनता अगर आ रही है तो कुछ तो जनाधार होगा, वोट बैंक होगा, तब तो लोग आएंगे। नहीं तो मैंने कब कहा कि बहन जी का वोट बैंक नहीं है, लेकिन मैं उस मिशन मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। वो मिशन मूवमेंट दम छोड़ चुका है। अब उसको बिहार इलेक्शन में किस तरह से यूटिलाइज किया जाना है, आपने रैली रख दी, 10 साल बाद आप रैली रख रहे हैं, क्यों? आप तो इतने दिन से उनका काशीराम जी का परिनिर्माण दिवस चलता था, आपने तो कभी रैली नहीं रखी। अभी क्यों रखी? क्योंकि बिहार का इलेक्शन, और आप इलेक्शन मंच से तारीफ कर रहे हो उस भारतीय जनता पार्टी की, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर दलित एट्रोसिटी के रेट हाईएस्ट हो, और उस उत्तर प्रदेश में जहां दलित एट्रोसिटी के रेट पूरे देश के 26% दलित एट्रोसिटी का रेट उत्तर प्रदेश में हो। आप उस भारतीय जनता पार्टी को तारीफ कर रहे हो जिस पार्टी के अंदर एडीजी रैंक का ऑफिसर आत्महत्या कर ले, एडीजी रैंक का ऑफिसर आत्महत्या कर ले, और पूरे मतलब आज राहुल जी गए तो तब जाकर के वहां से डीजीपी को हटाया गया, और आज एक नया मोड़ आ गया कि एसआई ने भी सुसाइड कर लिया। क्या लग रहा है उस मामले में, क्या लग रहा है? अरे बड़ा कुछ ना कुछ तो इसके अंदर है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एसआई सुसाइड करता है जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है, जो व्यक्ति मर चुका है, उसने सुसाइड कर लिया। आप उसके ऊपर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर रहे हो, और सुसाइड हुआ नहीं हुआ ये तो पता ही नहीं। अच्छा, लगभग मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है, लगभग 21 से 22% के आसपास की जो दलित आबादी है, मायावती का कोर वोट वो माना जाता है, कोर वोट बैंक माना जाता है। इसको ये कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग जो कहा देखिए जाता वो कहा जाता था जब दलित को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जी दलित को इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। नौकरियों के नाम पर आरक्षण खत्म कर दिया गया। आरक्षण को सीधे खत्म नहीं करा, आरक्षण को संविदा के माध्यम से नौकरियां रख करके आप आरक्षण को साइडलाइन कर रहे हो। तो दलितों को तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एट्रोसिटी के अंदर हाईएस्ट रेट उन सरकार जगहों पर है जहां आपकी सरकार है, हाईएस्ट रेट। तो दलितों को तो समझ में आ रहा है, और जब दलित को देने का नंबर आया तो देने का काम तो सिर्फ कांग्रेस ने किया था। दलित को जो देने का काम किया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जो विचारधारा लेकर के जो मिशन मूवमेंट चलाया था, उनको मंत्री बनाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने बाबा साहेब के जाने के बाद बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का काम, जो खास तौर से आरक्षण के माध्यम से और भूमिहीन को भूमि देने के माध्यम से, वो काम तो कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को आगे रख करके किया। उसको सारे काम को इम्प्लीमेंट कराया। मान्यवर काशीराम जी ने, एक मिनट, मान्यवर काशीराम जी ने उस मिशन मूवमेंट को हवा दे करके दलित को सत्ता का स्वाद चखाने का काम किया। लेकिन 2012 के बाद इस दलित जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट ने दम तोड़ना शुरू करा, और ये जो रैली हुई है 9 तारीख को, ये रैली ने इस मिशन मूवमेंट के बिल्कुल प्राण निकाल दिए। कारण ये कि जिस विचारधारा के लोगों ने सबसे ज्यादा आपको रगड़ा हो, आप उस पर निशाना नहीं साध रहे, कांग्रेस पे निशाना साध रहे। कांग्रेस ने तो बाबा साहेब के सपनों को साकार किया, कांग्रेस ने ही तो सारी चीजें देने का काम किया। आप उसको टारगेट कर रहे हो जिसने सब कुछ देने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिला? क्या नहीं मिला? क्या मिला कांग्रेस से? क्या मिला? क्या नहीं मिला मुझे बताइए ना, क्या नहीं मिला? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं दिया, कांग्रेस नहीं दिया। पिछले 35 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, कांग्रेस नहीं दिया। जब कांग्रेस आती है तभी मिलता है। चलिए 2027 की बात कर लेते हैं। अब तक हमने देखा कि कांग्रेस जो है वो चुनावी मोड में जब भी जाती हुई दिखती है तो उसकी प्लानिंग दिखने लग जाती है। 27 को लेकर के क्या प्लानिंग है? अकेले लड़ रहे हैं या किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देखिए, साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो फैसला पार्टी का होगा, लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम फर्स्ट फेज में कुछ सीटों को चिन्हित कर करके अपने तमाम मजबूती के साथ वो करने का काम कर लें कि जिससे कल को जब चुनाव के अंदर
पार्टी नेतृत्व कहे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन हो, तो हमारे पास सब जगहों से आदमी हो, उम्मीदवार मजबूत खड़े हुए। अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया आकाश आनंद को लेकर के कि आकाश आनंद को बसपा को आकाश आनंद की ज़रूरत नहीं है, भाजपा की ज़रूरत है आकाश आनंद। ये क्या दर्शा रहा है, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? देखिए, अब अखिलेश जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो उन्होंने बहन जी के उसी रैली के परिप्रेक्ष्य में दिया, और मुझे लगता है कि आकाश आनंद को शायद ये बात समझ में आए कि ये मिशन मूवमेंट दम तोड़ रहा है, और इस मिशन मूवमेंट को खड़ा करना है तो बाबा साहेब के विचारों को समझना होगा। और चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मायावती डर रही हैं किसी से। ये चंद्रशेखर जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। आपको लगता है ऐसा कुछ है? मुझे पता नहीं, डर का तो मैं नहीं कह सकता कि डर है या नहीं है, लेकिन बहन जी ने जिस तरह से बोला है वो समझ से बाहर है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप सांसद हैं, अगर आप अपने सांसद होकर के क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो लोगों से आपकी एक दूरी बन जाएगी। 10 साल की जो दूरी है मायावती की, उस दूरी के बावजूद भी वो जनाधार, वो वोट बैंक बनाए हुए हैं। नहीं, देखिए, आप बहन जी कोई एक दिन में बनी हुई नेता नहीं है। बहन जी एक दिन में नेता नहीं बनी है। बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है, संघर्ष कर करके यहाँ खड़ी हुई, अपने दम पर सरकार बना ली उन्होंने। लेकिन वो तभी तक मुमकिन हुआ जब तक मान्यवर थे। मान्यवर 2006 में गए, साहब ने मेहनत करके, मान्यवर काशीराम जी ने इस तमाम मूवमेंट को खड़ा किया। 12 के बाद से बहन जी के पास सब कुछ था। 12 के बाद से पार्टी लगातार ग्राफ डाउन जा रहा है। तो बहन जी को ये बात समझनी होगी कि जिस मिशन मूवमेंट के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन दिया, जिस मिशन मूवमेंट के लिए काशीराम जी ने दिया, और जिस मिशन मूवमेंट के लिए आपने भी दिया, उस मिशन मूवमेंट की सबसे पहली ज़रूरत है कि आप मेन स्ट्रीम में आए। आप तो स्ट्रीम से ही बाहर हो गई। लंबा राजनीतिक जीवन है आपका, बहुत सारे नेताओं से आपकी मुलाकात भी हुई है। आजकल आजम खान की चर्चा बहुत हो रही है। राजनीतिक जीवन में कभी आजम खान से आपकी मुलाकात हुई? अरे, मैं कैसी बात कर रहा हूँ, मेरे चचा हैं वो, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा एडमिशन भी उन्होंने कराया था, उनके साथ जुल्म हुआ है। लेकिन आप मिलने नहीं गए, मुलाकात करने स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंच गए। आप कह रहे हैं नहीं, चचा मिलना है, नहीं। आप अपने चचा से नहीं मिलने जा रहे हैं? नहीं, मिलना ना, देखिए, मिलना ना, भाई जेल में 23 महीने रह के आए हैं, मिलना ना, मिलना मिलना, देखिए, राजनीतिक बात नहीं है, उनसे मेरा कोई राजनीतिक ताल्लुक थोड़ी है। आपने कहा चचा हैं। हाँ, तो चचा, मैंने कहा ना, राजनीतिक ताल्लुक थोड़ी है। और चचा मैं से तो जब मैं मिलना हो गया या मैं मिल जाऊँ तो आपको पता है, मुझे उनके मिलने के लिए कैमरों की जरूरत थोड़ी ना है। आप रात के अंधेरे में मिलने जाते मैं तो क्या जरूरत आ रही है, मुझे कोई कैमरों की जरूरत है क्या उनसे मिलने के लिए? हाल चाल तो पता किया होगा आपने। मुझे हमेशा ही पता रहा उनका हाल चाल। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? जुल्म हुआ है उनके साथ, मैं बोल तो रहा हूँ, जुल्म हुआ है। तो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं फिर आप? सभी ने आवाज़ उठाई, उनके लिए कौन नहीं बोला? सभी ने तो बोला। बता रहे थे कि वो बीएसपी में चले जाएंगे। कांग्रेस भी कुछ बात कर रही है कि आजम खान से चाहेंगे नहीं, आप? नहीं, मेरा उनसे रिश्ता उस तरह का नहीं है, ना मैंने उनसे बात करी। अगर कहा जाएगा कांग्रेस में कोई कहता है आपसे कि बात करिए आजम खान से, बात करना चाहेंगे कि आइए पार्टी में स्वागत है आपका? जब होगा तब बात करेंगे, अभी तो कुछ नहीं है। चाहते हैं कांग्रेस में आए वो? नहीं, अभी वो जहाँ है ठीक है, हमें क्या जरूरत बता रही है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी बनी है, जो योगी सरकार प्रदेश में काम कर रही है, एनकाउंटर की पॉलिसी, आज आंकड़े भी आए हैं, बड़ी संख्या में 2017 से अब तक जो है एनकाउंटर हुए हैं, इसको आप कैसे मान रहे हैं? लोगों को जाति और धर्म देख करके गोली मारी गई। अगर गंभीर आरोप लगा रहे हैं हाँ, हाँ, योगी सरकार पे? हाँ, गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप उठाओ। लोगों को जाति और धर्म देखकर गोली मारी गई। अगर ये सही मायनों में गोली मारी गई होती तो अपराध का ग्राफ नीचे आता। अपराध तो बढ़ रहा है, अपराध घटा तो नहीं है। अगर अपराध बढ़ रहा है तो कमी है ना कहीं। और अपराध मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी के आंकड़े बोल रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ अपराध के आंकड़े बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मेरे बोलने से थोड़ी ना हो रहा है। मैं तो आपकी सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर हम देख रहे हैं कि चंद्रशेखर की पार्टी को, तो सहारनपुर के आसपास आपका जो क्षेत्र है उस बेल्ट में भी लगातार काफ़ी चंद्रशेखर का सक्रिय होना, लोगों से मिलना, संवाद स्थापित करना, कभी ऐसा होता है कि कभी आमना सामना हुआ हो, बातचीत हुई हो? चंद्रशेखर भाई है छोटा मेरा, कैसी आप बात कर रहे हैं? वो भाई है छोटा। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर जो कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि बीएसपी खत्म हो जाएगी और आज़ाद समाज पार्टी सबसे आगे होगी, ऐसा लगता है आपको? वो भाई है मेरा छोटा, तो भाई के लिए अल्लाह उसको नेक रास्ते के ऊपर रखे, सही रास्ते पर रखे, उस मिशन मूवमेंट को जिसको लेकर चल रहा है उसको ईमानदारी के साथ चलाए। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। आशीर्वाद देते हैं भाई को आप? हाँ, बिल्कुल, छोटा भाई है मेरा।
संसद के अंदर तो मुलाकात होती रहती हाँ है। भाई मेरा भाई है वो छोटा। अब मेरा कोई संसद से थोड़ी ताल्लुक है उससे कि मेरा संसद से ताल्लुक है, मेरा पहले से ही है। अच्छा, एक बात बताइए कि मुसलमानों को लेकर के जो ये सख्त रुख या रवैये वाली बात है, ये कब से शुरू हुई, या पहले से ही देख रहे हैं कि 2017 से शुरू हुई है, या उससे पहले से ये मुसलमानों को लेकर के ये रुख है? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि बहुत वो सख्त बात हो जाएगी। सबकी समझ में आ रहा है कि मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। आपका रवैया तो शुरुआत से, जब आप चुनावी जनसभाएं करते थे तो अपना जो रवैया रखते तो वो तो ऐसा ही रखता था कि जैसे मुसलमान बहुत पहले से प्रताड़ित रहा है। नहीं, मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है। देखिए, अगर आपके बेसिक अधिकारों को ऊपर भी चोट होने लगे तब तो बहुत तकलीफ की बात है ना। हमारी नमाज पढ़ने पर, हमारे तौर तरीके पर, ये कौन सा वो हो गया, खान पीन पहनावे पर, हर चीज़ के ऊपर तो आपत्ति आप नफरत के नाम पर लगाने के प्रयास हो रहे हैं। अच्छा, बात जो है सबसे पहली चल रही है कि अब ये बिहार में चुनाव है, अब क्या होने जा रहा है, तेजस्वी, तेज प्रताप और तमाम फैक्टर, कांग्रेस का क्या रुख क्या है आपका, आप लोग कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? सरकार बनाएंगे हम इंशाल्लाह, वहाँ महागठबंधन जी ताकत के साथ सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। लग नहीं रहा आपको एनडीए में दम है वहाँ? नहीं, ये तो देखिए, राजनीति में ये कहना बहुत ही गलत बात होगी कि इसमें दम नहीं है, उसमें दम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम सरकार बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बेरोजगारी, बिहार बर्बाद हो गया, बिहार के नौजवान को छल लिया। आपने वादा किया था कल कारखाने लगाने का, जो चल रहे थे वो भी बंद कर दिए। आपने जंगल राज की बात की थी, घर में घुस करके गोली मारी जा रही है, इससे ज़्यादा जंगल राज क्या होगा? तो लग रहा है आपको कि कांग्रेस वहाँ मजबूती में आ रही है, महागठबंधन मजबूती में आएगा? निश्चित रूप से। क्या जो टिकटों के नाम फाइनलाइज हो रहे हैं उसको लेकर के क्या अंदर की रिपोर्ट है आपकी? नहीं, मैं अंदर की रिपोर्ट अगर मेरे पास होगी तो भी नहीं दूंगा, वैसे है नहीं मेरे पास। क्या लगता है आपको, अब जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी, बिहार के परिणाम उत्तर प्रदेश के आने वाली तस्वीर को कैसे रोड मैप देंगे, ये तो मान सकते हैं आप? नहीं, देखिए, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग नतीजे होते हैं, अलग अलग राजनीतिक समीकरण होते हैं, तो वो आप उसके साथ मिक्सअप मैच नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन जब इमरान मसूद की बात आती है तो आपको लेकर के अमूमन देखा गया है कि जैसे मुस्लिमों में लोग जो है चाहते हैं कि मुसलमानों के जन नेता बन जाएं। जैसे कि अगर जब बात होती है मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात होती है, कौम को लेकर के, जैसे अब आपने आई लव मोहम्मद को लेकर कह दिया कि गलत कदम है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब जो पोस्टर लगाना मुसलमानों का, क्या इमरान मसूद अपने आप को किस तरह से रखते हैं? मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ रखता हूँ। जो जिसकी गलत बात है गलत कहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमान होने की गारंटी है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आप पोस्टर लगा करके वो पोस्टर फाड़ते हैं, उसके ऊपर गंदगी फेंकता है कोई आदमी, तो आप उनके नाम की बेहुरमती कराने का काम करते हैं, उसके गुनाहगार भी आप हैं, तो मत करिए ना वो काम। बराबर में आपके बिल्कुल सहारनपुर से लगा हुआ उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी ये मसले मज़ार के और ये सब गरमाए रहते हैं। बहुत देखिए दुखद है, सारे मज़ार तोड़ दिए, बहुत दुखद है। आप गए भी थे एक बार वहाँ? हाँ, गया था मैं, दुखद है। तो इमरान साहब, 2027 में क्या लग रहा है, कांग्रेस अपने आप को कहाँ पाएगी, कुछ हो पाएगा? जैसे बीएसपी के बारे में तो ये माना जाता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है वो बड़ा ख़राब ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस अपना क्या ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बनाएगी 2027? नहीं, हम लोग सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, 100% इंशाल्लाह सरकार बनाएंगे। ज़मीन पे कुछ हो रहा है? ज़मीन पे काम कर रहे हैं हम, तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से, और हम लोग लगे हुए हैं, संगठन सर्जन का काम चल रहा है, हर बूथ के ऊपर हमारा संगठन तैयार हो गया। मुसलमानों से क्या कहेंगे प्रदेश के? नहीं, मैं मुसलमान और हिंदुओं से नहीं कहूँगा, मैं तो सबसे कहूँगा। मैं 90% लोगों से कहूँगा कि 90 और 10% की लड़ाई के अंदर समझ जाइए, या गरीब को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। 10% लोग राज करेंगे और 90% गुलामी करेंगे, इस चीज़ को समझ जाइए। दीपावली आ रही है, हाँ, बहुत मजबूती के साथ, बहुत खुशी के साथ और बहुत उल्लास के साथ दीपावली मनाऊंगा मैं, और हमेशा मनाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत बधाई देगा दीपावली के साथ बातचीत करने के लिए। तो इमरान मसूद साहब अपने तेवर, अपने उसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं जिसके लिए वो अपनी लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ समूचे देश भर में जो उनका अंदाज है उसके लिए जाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में न तो कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है, लेकिन अपने अलग अलग अंदाज में वो
सबके साथ अपने रिश्तों को तो बयां कर दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि 2027 का जब सियासी दंगल आएगा तब कांग्रेस की तस्वीर इस प्रदेश में किस तरीके की उभर कर सामने आती है। और बिहार के राजनीतिक समीकरणों में पटकथाएं तमाम लिखी जा रही हैं, लेकिन धरातल पर कांग्रेस कितने गुल खिलाएगी वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम देखने के लिए।